हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया में इसके अंतर्गत तीसरा डिवीजन है द पेनिनसुलर प्लेट। इसके पहले हम लोग द हिमालयन माउंटेन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स को देखा था। यहाँ पे हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू की कुछ विशेषताएं देखेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड क्रिएटेड बाय ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। जो पेनिनसुलर प्लेटूज का जो स्ट्रक्चर है टेबल की तरह है और यह सबसे पुराना जो लैंड है गोंडवाना लैंड उससे बना हुआ हिस्सा है। और इसको हम लोग मेनली इसकी लोकेशन हम देख लें मैप में। ये देखिए, ये डेक्कन प्लेटू वाला हिस्सा, इसी को पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये पूरे वर्ल्ड पे एक बहुत बड़ी प्लेट है वर्ल्ड की। ठीक है, तो इस प्लेटू को भी मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। Central highland part of peninsular plateau lying to the north of the नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के जो रिवर है उसके उत्तर वाले हिस्से को हम लोग सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, जिसके अंतर्गत मालवा प्लेटू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। एक बार और मैप देखना पड़ेगा आपको। ये देखिए, मालवा प्लेटू, नर्मदा रिवर, इसके नॉर्थ वाला हिस्सा ये सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है, जिसके अंतर्गत मालवा प्लेटू है। लोकेशन ध्यान रखें। और सेकंड है, मैप से देखते हैं हम लोग, डेक्कन प्लेटू। तो ये डेक्कन प्लेटू is a triangular landmass that lies to the south of the नर्मदा रिवर। तो ये पेनिनसुलर प्लेटू को दो हिस्सों में बांटा गया। पहला था सेंट्रल हाईलैंड्स और सेकंड है डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नर्मदा रिवर, ये इसके नॉर्थ वाला हिस्सा, और डेक्कन प्लेटू नर्मदा रिवर के साउथ वाला हिस्सा। तो ये दो डिवीजन है इसकी। The eastward extension of this plateau are locally known as the बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ये भी देख लो आप लोग। ये बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड वाला हिस्सा आपका एमपी का है और यूपी का साउथ वेस्ट वाला हिस्सा, और बघेलखंड ये लखनऊ, ये बरेली रायबरेली वाला हिस्सा है बघेलखंड। इसके अंतर्गत और छोटा नागपुर प्लेटू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द रिवर दामोदर। और इसी का जो एक दूसरा पार्ट है ये छोटा नागपुर प्लेटू, जहाँ पे जो मेजर रिवर है वो दामोदर है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एज आर मार्क्ड बाय ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। देखिए, इसी प्लेटू का जो है ईस्ट वाले हिस्से को ईस्टर्न घाट बोलते हैं और वेस्ट वाले हिस्से को वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ईस्टर्न घाट लोअर देन वेस्टर्न घाट, ये जो हिस्सा है ढलान पे, ये ऊंचा है, हायर देन ईस्टर्न घाट, ये ऊंचा है इसके अपेक्षा। तो इसीलिए जो रिवर निकलती हैं वेस्टर्न घाट से या वेस्टर्न रीजन से, तो उसका ढलान नीचे होने से वो अक्सर ईस्टर्न घाट से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो रीजन है इसका। इस डेक्कन जो प्लेटू है, ये पेनिनसुलर प्लेटू, इसकी जो एक महत्वपूर्ण फीचर है ब्लैक सॉइल। इस एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल मिलती है, विच इज द फाउंड इन द एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। और इसीलिए इस कहानी पूरे एरिया को डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो ये फीचर्स थी इसके आपके पेनिनसुलर प्लेटू का। यहीं पे हम लोग इंडियन डेजर्ट भी देख लेते हैं।
द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये राजस्थान का हिस्सा है। तो इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली रेंज, तो ये अरावली रेंज के वेस्ट में है आपका ये डेजर्ट। ये जो एरिया है सैंडी प्लेन है, सैंड ड्यून मिलेंगे, रेत मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लो रेनफॉल होती है, बिलो 1.5 मिलीमीटर पर ईयर। मेजर एरिया कवर्ड बाई परचान क्रिसेंट शेप जोन। लोनी is the only river in this region, इस एरिया में केवल एक ही रिवर है जिसको लोनी के नाम से हम जानते हैं। तो ये दो आपके आज के हैं, डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इसको पढ़ें आप और लर्न करें।